कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाते उठाते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अब चुनावी वादे की भी याद दिला दी है। वित्त मंत्री ने सीएम को पत्र लिखकर गैस सब्सिडी पर सुझाव दिए हैं, जिससे झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवर तल्ख। पहले पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी रहे तो फिर किस बात की पार्टी, क्या संगठन। कांग्रेस की प्रदेश जंबो कमेटी पर सवाल। लंबा आपने बना दिया 314 लोगों का, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठेंगे कमेटी के लोग। और ये भी देखने वाली बात होगी कि जो अनुपातिक रूप से लोगों को स्थान मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला है। ये भी देखना चाहिए कि परिवारवाद उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर कांग्रेस को चुनावी वादे की दिलाई याद। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि 7 वादे 7 इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए। और अब गैस सब्सिडी पर सीएम को सलाह। मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है और आंकड़ों के साथ दिया है कि अगर 200 रुपया हम करते हैं तो प्रति वर्ष 744 करोड़ रुपया खर्च होगा और 200 दिया जा सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवर पार्टी नेतृत्व पर तल्ख होते जा रहे हैं। पार्टी की जंबो कमेटी से उठा विवाद अब चुनावी वादे तक पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाते उठाते अब वित्त मंत्री ने सीधे सीएम को सलाह दे दी है। चुनावी वादे की याद दिलाते हुए राधाकृष्ण किशोर ने गरीब महिलाओं को एलपीजी में 200 रुपए की सब्सिडी देने की मांग की है, लेकिन जेएमएम ने वित्त मंत्री से ही हिसाब मांग दिया है कि आखिर कैसे गैस सब्सिडी दी जा सकती है। पत्र लिखा है वित्त मंत्री महोदय को, तो एक प्रस्ताव तैयार करके भेजना चाहिए कि भाई आप कैसे इस निधि की या इस रकम की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आप किस मद से राशि दी जाएगी, वो अनुदान की राशि या जो भी हम दर कम करेंगे। लेकिन उस पर पत्र लिखना, कहीं ना कहीं ये सिर्फ मीडिया में इस तरह की बातें आए, ऐसा ही लगता है। स्वाभाविक तौर पे एक राज्य का वित्त मंत्री एक मुख्यमंत्री को अगर सलाह दे रहा है तो स्वाभाविक तौर पे ये सलाह है। वित्त मंत्री के सुझाव ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। पहले से ही चुनावी वादे को लेकर सरकार को घेर रही बीजेपी अब कब पूरे होंगे वादे पूछ रही है। राजस्व बढ़ा करके आप दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है और झारखंड की जनता इंतजार कर रही है भाई साहब कि आप जितना जल्दी हो सके झारखंड की जनता को राहत दीजिए। आप रोज कुछ न कुछ जो इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे यहाँ पर जो है झारखंड की जनता जो है परेशान होती है। कभी बिजली में आप जो है दर में बढ़ोतरी कर देते हैं, कभी जो है आप कुछ न कुछ जो है इस तरह का काम करते हैं जिससे झारखंड जनता को परेशानी होती है। तो आप जो वादा किए थे उन वादों को पूरा करें, यही हम लोग कहते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उन पर सवाल उठाने वालों पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे तो उनके कामों की समीक्षा कर ले। मेरे ऊपर अगर कोई शक है तो मुझे जो दायित्व दिया गया है, मंत्रालय जो मुझे मिला है, उसकी समीक्षा कर ले पार्टी। अगर कहीं से भी एक सुत भी मेरा काम कम हुआ तो पार्टी का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। पहले ही मैया सम्मान योजना सरकार पर भारी पड़ रही है। मैया योजना के लाभुकों का रीवेरिफिकेशन कराया जा रहा है। नए आवेदनों पर रोक है। ऐसे में अब वित्त मंत्री ने एक और चुनावी वादे को पूरा करने का मांग कर दिया है। रसोई गैस पर कम से कम 200 रुपए सब्सिडी देने की सलाह दे दी। अंजाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर, विपिन और रुचि की रिपोर्ट।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की जब जंबो पार्टी बनी, कमेटी बनी, उस पर भी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए। प्रदेश प्रभारी को पत्र लिखा, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा, इसके बाद कई तरह के उन पर सवाल उठे कि उन्हें पुत्र मोह है, इसलिए इस तरह की घटनाक्रम सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आज की बात कर ले तो उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखकर गैस सब्सिडी को लेकर सुझाव दिए हैं। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि लगातार प्रदेश की जो राजनीति है इसके बाद और भी ज्यादा गर्मा गई है। हाँ बिल्कुल, राधा कृष्ण किशोर जब से प्रोएक्टिव हुए हैं वो हुए हैं जब से कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की जो नई कमेटी की घोषणा की केशव कुमार कमलेश महतो ने, उसके बाद से ही जमा हुआ था। पानी से मेरी मुराद ये है कि राजनीति जो है वो बिल्कुल जमी हुई थी और उसमें कोई हरकत हरारत नहीं थी, न पब्लिक इंटरेस्ट का कभी कोई काम होता है। राजनीति में लोग आते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, उसके बाद वादे कर लेते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। जनता गई भाड़ में, जनता का क्या मुद्दा है, जनता की क्या ज़रूरतें हैं, किसको परवाह होती है। जब चुनाव आता है तो अब जब बंगाल में रग दबी है, नस दबाई गई है, तो होश आया है कि भाई जनता से कुछ वादे भी हमने किए थे। हालांकि इस वादे से संदर्भ में उनका ये मामला नहीं है। कुल मिलाकर के मामला सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनों के लिए काम करना है। अब मैंने पूछा उनसे कि पुत्रमोह का आरोप है आप पर, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं ही अकेला पुत्रमोही हूँ? कोई पिता मोही है, कोई पुत्री मोही है, कोई मामा मोही है, कोई भाई मोही है। उन्होंने एक सीरीज गिना दिया जिसको हम विस्तार से नहीं बता सकते। तो ये तो वही बात है कि एक पत्थर अगर आप मेरे तरफ उछालेंगे तो मैं भी पत्थर चलाऊंगा, फिर शीशे का मकान आपका भी है। तो कुल मिला के कांग्रेस के आपसी विवाद में कुछ खास है नहीं। मैंने एक सवाल और पूछा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना उसमें फ़र्क है, ऐसा भी लोग आपके बारे में कह रहे हैं। उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मैं जितना हूँ वो किसी से कम नहीं हूँ, और उन्होंने वजह भी बताई कि आखिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी क्यों थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा की जो टिकट है वो आरजेडी को किससे पूछ के दे दिया था, तो इसको छोड़ना पड़ा मुझे। तो और साथ में उन्होंने, आपने सुना ही कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मंत्री पद से मुझे हटाने की इच्छा है तो मेरी समीक्षा कर ले, कहें तो मैं हटने के लिए भी तैयार हूँ। तो कुल मिलाकर के थोड़ा डिफरेंट पॉलिटिशियन हैं राधा कृष्ण किशोर। और जब किसी को बाहर से फिर वापस लिया जाता है तो कुछ न कुछ तो होता ही है, प्लस माइनस इधर उधर रिएक्शंस होते हैं। तो कांग्रेस में जो ये अभी सरफुटौल का बयानबाजियों का दौर चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और हवाबाजी है, और इसको शांत होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कल इरफान अंसारी पहुँचे थे मनाने के लिए, धीरज साहू भी पहुँचे थे मनाने के लिए, बातचीत हुई है, लेकिन उनके रुख और रवैये, बयानों में कोई खास को प्रभारी के राजू के साथ उनकी एक बैठक होनी है, अब उसमें देखिए क्या होता है। बहरहाल जो इंटरनल जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है उसमें यही है कि 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो कुछ लोगों से जो पुराने कांग्रेसी हैं वो उनकी बन नहीं रही है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो कभी इरफान अंसारी के बारे में आ जाता है, इस बार नया नाम, नई एंट्री हुई है राधा कृष्ण किशोर की। तो ये सब कुछ चल रहा है, और ये ऐसे समय में चल रहा है जब तो सचेत होना चाहिए कांग्रेस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अब ऐसे में सब्सिडी की बात निकाली है उन्होंने, जबकि वो खुद वित्त मंत्री हैं, जानते हैं कि खजाने की हालत सही नहीं है। मैया सम्मान योजना के पैसे तो जुट नहीं रहे, किसी तरह से काम चल रहा है, पोर्टल बंद करके रखा हुआ है, नई एंट्री नहीं हो रही है, पुरानी का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। अब देखिए कितने नाम उससे हटते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीति है, और राजनीति में जन कल्याण मकसद होना चाहिए। लोगों की भलाई क्या की आपने, क्या फ़र्क डाला आपने,
जितने भी मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ये सब बताना चाहिए कि हमने ये फर्क डाला, हमको जिम्मेदारी दी गई तो हमने ये किया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। 200 रुपया 400 रुपया सब्सिडी ना मिले ये बात अलग है, लेकिन बिजली 24 घंटे मिले, अच्छी सड़क चलने के लिए मिले, अस्पताल में जब जाए तो वहाँ डॉक्टर प्यार से बात करे, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन ना करे, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जनता सब देखती है। और अब तो सचेत होने का समय है कि आपने देख लिया कि जनता का मूड जब बदलता है तो किसी को माफ नहीं करती। कोई समीकरण, कोई उपकरण, कोई उपमा, मैया सम्मान वगैरह कुछ काम नहीं करता। मैया सम्मान तो 1500 ही सही, लेकिन लखी स्टोर के जरिए ममता बनर्जी भी दे रही थी, लेकिन जनता को उससे ज़्यादा चाहिए, वो बहुत हो गया है। इसलिए कांग्रेस की ये राजनीति और ये जो रणनीतिक लड़ाई चल रही है, आपस में जो सरफुटौल चल रही है, बयानबाजी चल रही है, ये सब एकदम पब्लिक के किसी भी तरह से इंटरेस्ट में नहीं है, ना किसी को रुचि हुई है। हाँ ठीक है, हम पत्रकारों के लिए डेली कुछ न कुछ मिल जाता है, किसने ये कहा तो उससे पलटवार करवा दिया, पेश कर दिया, तो ये सब कुछ चल रहा है, जो बिल्कुल इसका निहितार्थ यही है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं। जी देखिए शाहनवाज, बिल्कुल, और खास तौर पर अगर हम कांग्रेस के की बात करें हम, तो कांग्रेस में एक समय पे जनता दरबार का भी आयोजन किए जाने की बात होती है, लेकिन बीच में ही हम देखते हैं वो भी गायब हो जाती है। लगातार समीक्षा की बात की जाती है, लेकिन वो समीक्षा नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ अभी तक की अगर आपने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान की बात बताई, तो उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चुनाव के समय में था, इसलिए हम सलाह दे रहे हैं। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि सरकार बने हुए जेएमएम का या फिर कह ले गठबंधन का 1.5 साल के लगभग से ज्यादा का समय बीत चुका है, और उसके बाद क्या वित्त मंत्री को 1.5 साल के बाद याद आया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह था, तो अब मुझे सलाह देना चाहिए? ठीक है कि 1.5 साल का समय हुआ है इस बार, लेकिन ये दूसरा टर्म है। पिछले बार भी कांग्रेस गठबंधन में थी, एक तरह से 6.5 साल अपने गुजार लिए हैं पावर में रहते हुए। लेकिन ये कांग्रेसियों से जाके पूछिए कि अगर वो जनता दरबार करते हैं तो जनता दरबार में अगर कोई एक्शन लेते हैं तो क्या कोई सुनता है? किसी की नहीं सुनी जाती है। तो ये भी एक अजीब स्थिति है। तो फिर जनता दरबार क्यों करते हैं आप? उसका क्या लाभ होता है? अब जहाँ तक बीडीओज़ का ताल्लुक है, बीडीओ मालिक होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इतने जो प्रखंड हैं 250 से भी ऊपर होंगे पूरे राज्य में, वहाँ का बीडीओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कांग्रेस मिनिस्टर हैं दीपिका पांडे सिंह। तो आपस में अगर कोऑर्डिनेशन होता तो आपके जनता दरबार में आई शिकायत वहाँ सुन ली जाती। तो एक तरह से जो सत्ता का जो समीकरण है उसके हिसाब से भी गठबंधन तो है प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की, लेकिन ये सुनी ही नहीं जाती है किसी की, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि पता नहीं ये लोग सिर्फ हवाबाजी करेंगे, सिर्फ बयानबाजी करेंगे, एक पत्र लिख देंगे, कहाँ किसी पर एक्शन होता है। अब जब एक्शन नहीं होता है तो ठीक है, 5 साल का समय पूरा कीजिए, उसके बाद फिर जब समय आएगा तो कोई न कोई वादा कीजिए, वही गैस सिलेंडर और ये वो। तो ये सब कुछ भी चल रहा है, तो लोग जो है मानिटरली वॉच कर रहे हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होता है। इस तरह की कशीदगी जो चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और ये आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा गया कि आप वित्त मंत्री हैं, आप हिसाब दीजिए ना कि कैसे 200 रुपया हम लोग और खर्च कर सकते हैं गैस सब्सिडी में, कैसे कर सकते हैं, आप ही खुद बताइए। आप जाके पर्सनली मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री को। कि पत्र लिखने से क्या हुआ? सिर्फ एक प्रेस नोट आ गया और हवा में चर्चा हो गई कि राधाकृष्ण किशोर इतना, और ये सब चीज़ें निरर्थक हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ज़मीनी सिचुएशन, जो जनता की खुशी के लिए जो काम होना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है।
बाजी तो साफ तौर पर देखा जाए कि शाहनवाज वो तो होती ही रहती है और जाहिर सी बात है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एक कदावर नेता भी हैं और सरकार में वित्त मंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात उन्होंने जो सुझाव दिया है, जो सलाह दिया है, इस पर मुख्यमंत्री अब किस तरीके से लेते हैं ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ राज्य की सियासत तो जाहिर सी बात गर्म है और खास तौर पर कांग्रेस की अगर अंदर की अंदरूनी बात कर ले हम, तो कांग्रेस के अंदर भी कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे पब्लिक फोरम पर ऐसा नहीं रखना चाहिए था। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी, आपको कमेटी में कोई लोग पसंद नहीं थे या कमेटी का विस्तार आपको सही नहीं लगा, तो आपको अंदर में आकर बात करनी चाहिए थे। लेकिन वित्त मंत्री ने साफ तौर पर पत्र का जो खेल है वो खेला है। अब आने वाले समय में, क्योंकि आपने बताया कि राजू के साथ उनकी बैठक भी होनी है, तो उस बैठक में क्या कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर टिका के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।